हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एग्जाम पास आ रहे हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट आपके मन में होगा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों कहाँ पर होता है, ये मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर हमें ज्यादातर डाउट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं भाई? जहां पर आप साइन 30, कॉस 30, साइन 0, टेन 30, कॉट 30, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, याद करने के लिए एक बहुत बड़ा टेबल आपके सामने है। और वो टेबल आप रेगुलरली स्टडी करते हैं और उस टेबल से ही आप क्या करते हैं, वैल्यूज को निकाल निकाल कर रखते हैं। और कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन आपको फेस करने पड़ते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, किस प्रकार से आप वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने टीचर्स के द्वारा देखे हुए हैं, लेकिन आज जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक हैक है। हैक है मीन ये कि बस बहुत कम एफर्ट में आप पूरी टेबल को याद कर सकते हैं और उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर है। ऐसा हैक मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे रेशियोज बताने का पूरा पैटर्न। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे हैक मैं आपको एग्जाम के पहले देने वाला हूं बच्चों, जिनसे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर कर बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कैसे हैं, कैसे इनको फॉर्म किया जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके, सो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपको जो साइन, कॉस, टेन जो टेंजेंट्स हैं उन सबका वैल्यूज जो है वो निकालना पड़ता है। अब उन सब को फॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें एक जरूरत पड़ती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल मींस व्हेन अ ट्रायंगल हैज वन राइट एंगल इन इट, कि एक ट्रायंगल है उसमें एक राइट एंगल बना हुआ हो, कि कम से कम एक एंगल की डिग्री कितनी हो, क्या वैल्यू कितनी हो, वो हो 90 डिग्री। तो इन दैट कंडीशन उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इफ वी आर लुकिंग इन द एस्पेक्ट्स ऑफ साइड्स, की साइड्स के अनुसार देखें तो वहां पर तीन प्रकार की साइड्स हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेट साइड रहती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। फिर यदि हमें जो बेस दिखाई देता है, नीचे वाली जो साइड है दैट इज द बेस, एंड द थर्ड साइड इज हाइपोटेनियस। ओके, सो ये तीन साइड्स हैं, इन तीन साइड्स पर ही जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइड्स कौन कौन सी है भाई। जो हाइट दर्शा रही है वो साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर। जो इसकी विड्थ दर्शा रही है वो साइड कौन सी है? इसकी बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। ओके, सो बस इन्हीं तीन चीजों को याद रखना है कि हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। इन तीन चीजों को यदि आपने याद कर लिया ना, तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। और आई थिंक आपने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है कि भाई हाइपोटेनियस कौन सा है, लॉन्गेस्ट साइड जो हाइट दर्शाता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है जो जिस पर पूरा ट्रायंगल रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब इसके बाद हमें एक जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या पता है पहले से, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, कि हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, फिर टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन का रेशियो क्या होता है, फिर इसी के बाद टेन के बाद आता है कोसेक का रेशियो क्या होता है, फिर कोसेक के बाद सेक का रेशियो क्या होता है, और सेक के बाद कॉट का रेशियो क्या होता है। भाई ये हमें पता होना चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो साइन होता है सबसे पहले परपेंडिकुलर साइड के अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस। क्या आएगा साइन में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, है ना। तो दोनों मीडियम में मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे अलग अलग परेशान ना हो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उसे हिंदी में कहा जाता है लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होता है? जिससे हम हाइट नाप सकते हैं, और कर्ण होता है सबसे लंबी साइड, और उसी के साथ जो बेस होता है उसे हिंदी में आधार भी कहा जाता है। ठीक है, सो
जो साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा का रेशियो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और उसे हिंदी में कहा जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा भाई, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसे हिंदी में कहा जाएगा आधार बटे कर्ण। ओके, फिर बात करते हैं किसकी, टेन की। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और से हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई, लंब बटे आधार। ठीक है, ये रेशियोज तो आपको पहले से भी पता होंगे, बड़ा इजी लग रहा होगा भाई। साथ ही साथ कोसेक, कोसेक जो है, कोसेक जस्ट अपोजिट टू साइन होता है। साइन का क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हिंदी में से कहा जाएगा कर्ण बटे लंब। ओके, फिर सेक की बात करें तो सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट। साइन किससे जुड़ा हुआ होगा, कोसेक से। वहीं सेक जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, किसका अपोजिट होगा, कॉस से। तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसे हम हिंदी में यदि बोले तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये। और रही बात कॉट की, तो जो कॉट होता है वो बनता है टेन से। तो टेन का क्या था हमारा, बेस अपॉन वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसे हिंदी में कहा जाएगा कि आधार बटे लंब। ओके, तो इस प्रकार से हम अलग अलग रेशियोज के बारे में पहले से जानते हैं, एक बार ये रिवाइज भी हो गया। तो हाँ सर बोलिए, ये तो हमको पता है, लेकिन आपने तो कहा था कि आप क्या बता रहे हो, हम बता रहे हैं भाई टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब टिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए ये सारी चीजें तो हमको पहले से पता है, क्या बार बार पढ़ा हुआ पढ़ा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले बेस पता होगा, इस बेस के ही आधार पर आप सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब वो कैसे भाई, ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, जो टिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारा होता है, वो टेबल किन किन कितने डिग्री के एंगल्स को लेकर बनाया जाता है। कि एक किसी भी ट्रायंगल में जो ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मींस जो परपेंडिकुलर की जस्ट अपोजिट वाला एंगल है, उसके बेसिस पर ही हम अलग अलग रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कहां से निकल रही है वैल्यूज, वैल्यूज निकल रही है इस पर्टिकुलर एंगल से, या तो इस एंगल से निकलेगी या फिर इस एंगल के बेसिस पर निकलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक ही एंगल को लेकर चलेंगे, इसको। ठीक है, तो अब जो परपेंडिकुलर साइड के अपोजिट वाला एंगल है, हम उस एंगल को क्या मानेंगे, जो हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते हैं, वैल्यूज होती है। अब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से 5 वैल्यूज पर वर्क किया जाता है। वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और लास्ट में आता है 90 डिग्री, है ना। अब इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोले साइन 0 की वैल्यू याद करो, फिर उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू याद करो, फिर टेन 0 की वैल्यू याद करो, फिर कोसेक 0 की वैल्यू याद करो, फिर सेक की, और फिर कॉट की। ऐसे हमें एक वैल्यू के लिए 6 अलग अलग वैल्यूज याद करनी पड़ती है ना। मैं आपको 6 अलग अलग वैल्यूज याद करने के लिए कहूंगा ही नहीं। ठीक है, और यदि आपको इससे इजी ट्रिक कोई बता दे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आपने जो ट्रिक बताई थी उससे भी इजी ट्रिक हमारे पास है। ओके, सो ये इट इज द इजीएस्ट ट्रिक दैट आई हैव एवर सीन इन माय टीचिंग कैरियर, की मेरा लगभग 15-20 साल का टीचिंग कैरियर है। वैसी जो ट्रिक मैंने बताई, उससे इजी ट्रिक तो मैंने आज तक किसी से देखी भी नहीं। और जितने भी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास मैथ्स पढ़ा है, वो आज भी, चाहे वो 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, वो इसी मेथड से ही अपनी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से कि कहा मैं क्या कर रहा हूं भाई। ये आपका किसमें बेस्ड है, पूरा टिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो हमें अलग अलग 5 ट्रायंगल भर बनाने होंगे। कितने, 5 ट्रायंगल, मतलब ये वाला हो जाएगा अपना 0 डिग्री का, और 0 डिग्री के ही जस्ट साथ में मैं आपको बनाकर बताऊंगा 90 डिग्री का। ठीक है, माने 0 और 90 आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट होंगे। सेकेंड थिंग, जो टेबल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भाई, वो 30 और 60 का, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट होंगे। और थर्ड जो है वो क्या है भाई, हमारा 45 बचता है, तो उसे हम अलग से ही डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 0 डिग्री में ट्रायंगल मैंने जो बनाए, उन ट्रायंगल्स में सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है, सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुटअप करनी। वैल्यू पुटअप करना सीख गए तो सब कुछ बन गया। तो चलिए सबसे पहले 0 डिग्री का जो हमारा ट्रायंगल रहेगा उसकी वैल्यूज रहेंगी 1, 1 और 0। मतलब 0 डिग्री के जो ट्रायंगल होगा उसमें आधार की वैल्यू 1 रहेगी और कर्ण की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। सिमिलरली 90 डिग्री में सिर्फ एक स्लाइट चेंज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है। कर्ण तो इसमें कर्ण की वैल्यू 1 होगी।
परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन आधार की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें जो 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो भी रहेगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है कि भाई 1 1 और 0 सिर्फ इन्हीं तीनों वैल्यूज को लेकर चलना है, और वैल्यूज को भी कैसे रोटेट करना है। 0 डिग्री की वैल्यू 0 1 1 रहेगी, वेयर एज 90 डिग्री की वैल्यू में आधार 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर या लंब जो होगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। सिर्फ इसे याद रखो, बाकी की साइड्स को अपने को 1 1 एंड 1 पे रखना है, ठीक है। अब सेकंड जो होती है, सेकंड होती है भाई हमारी 30 और 90, ये वर्क करती हैं 1 2 और √3 पर। किस पर वर्क करेंगी, 1 2 और √3 पर। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, हमारा जो कर्ण होगा कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 2, और √3 की वैल्यू माने आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। क्या होगा, 1 2 एंड √3, 1 2 एंड √3, 1 2 एंड √3 किसका, 30 का। और सेम यही वैल्यू 60 में भी आने वाली है, सिर्फ बस उनका प्लेस चेंज हो जाएगा। प्लेस कैसे चेंज हो जाएगा, अभी 1 हमारा क्या था, 1 हमारा था लंब, तो अब यहां पर 1 क्या हो जाएगा, आधार, 1 2 और √3, ठीक है। तो पहली वाली में आपने क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया था, 1 1 0 का, ठीक है, 1 1 0। तो 1 1 0 0 और 90 में काम आएंगे। इन दोनों के आपको क्या करने, सिर्फ एक बार जो इमेज है जो मैंने बनाई है सिर्फ उस इमेज को भर याद रख लेना कि 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 होगा, 90 डिग्री में आधार 0 होगा। सिमिलरली 30 डिग्री में परपेंडिकुलर 1, आधार जो बेस है, बेस क्या होगा, √3, और कर्ण जो हो जाएगा या जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली 60 डिग्री में क्या हो जाएगा भाई, बेस 1, परपेंडिकुलर √3, और जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा 2। ओके, और 45 की जब हम बात करें तो 45 को बिल्कुल सिंपली हम कैसे बना लेंगे, इसका लंब या परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस है, आधार है, उनकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, और जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू रहेगी 2। तो 45 जो रहेगा वो किस फॉर्मेट में काम करेगा भाई, 1 1 √2, 1 1 और √2 में वो काम करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं आई थिंक वो समझ में आ गए कैसे मैंने डिजाइन किए हैं। अब देखते हैं इन ट्रायंगल से असली खेल क्या होने वाला है। अब ये जो सारे ट्रायंगल्स यदि आपने एक बार याद कर लिए ना, तो अब देखो बिल्कुल इजीली आप कैसी वैल्यूज कितनी फॉरवर्ड, और ये मान के चलिए कि रॉकेट की स्पीड से अब आप वैल्यूज निकालने वाले हैं, ठीक है। अब आप मन में कोई भी एक वैल्यू सोचिए, कोई भी एक वैल्यू, जैसे अभी मैं सोच लेता हूं भाई कौन सा सोचे कौन सा सोचे, तो चलिए मैं निकालता हूं सबसे पहले इजी वाली कि sin 30 का वैल्यू क्या होगा सर, ठीक है। sin 30 का वैल्यू क्या होगा सर। अब sin 30 का वैल्यू के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा कि हमारा जो 30 डिग्री का ट्रायंगल है, हमें बस वो ट्रायंगल भर इमेजिन करना है। हमने 30 डिग्री का एंगल को ट्रायंगल को इमेजिन कर लिया। 30 डिग्री के में परपेंडिकुलर होता है 1, हाइपोटेनियस होता है 2, और जो बेस होगा वो हो जाएगा √3, ठीक है। तो अब साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री के परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है भाई 30 में, हाइपोटेनियस का वैल्यू है 2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अरे कितनी जल्दी निकल गया, देखा बिना किसी टेबल के याद किए आपको ट्रिक निकाल कर दिया। इसके साथ अब यदि आपको निकालना है मान लीजिए tan 90 का वैल्यू, तो tan 90, tan का रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 90 डिग्री में यदि आप जाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 0। तो याद रखेंगे बच्चों कि किसी भी जीरो के साथ हम दो प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक होगा 0/1 और दूसरा होगा 1/0। तो जब जीरो न्यूमरेटर में रहता है, जब जीरो कहां रहता है भाई, न्यूमरेटर में रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। जब जीरो कहां रहे, न्यूमरेटर में रहेगा, तो वो पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब जीरो क्या होगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, तो उसका वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड। सो इसका जो 1/0 रहेगा, इसका क्या आ जाएगा, कांट डिफाइन या नॉट डिफाइंड, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। और यदि देखें तो अब और देखते हैं भाई, साइन 90 की वैल्यू यदि हमें निकालनी है, तो साइन 90 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पर 90 वाले टेबल पर जाते हैं, ये है हमारा 90 वाला ट्रायंगल।
अब 90 वाले ट्रायंगल से आपको क्या करना है भाई, वैल्यू निकालना है साइन 90 की। तो 90 साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर आपका 1, हाइपोटेनियस भी 1, सो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। आ रही है। तो ये जो भी वैल्यू अब आपको चाहे कॉट की वैल्यू दे दी जाए, जैसे कॉट 60 की वैल्यू दे दिया, अब 60 डिग्री वाले ट्रायंगल पे आप गए, ये है भाई 60 डिग्री। अब कॉट को आपको पता है कि भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 60 डिग्री में बेस क्या है 1 और अपॉन √3, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको करना है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ट्रायंगल याद करने। उसमें भी एक सिमिलरिटी है कि 0 और 90 में क्या क्या आएगा, 1 1 0, जब 0 रहेगा तो परपेंडिकुलर 0, 90 रहेगा तो बेस 0। 30 और 60 में भी बहुत कॉमन थिंग है, इसमें हाइपोटेनियस हमेशा जो सबसे लंबा होता है वो क्या रहेगा, 2। हाइपोटेनियस क्या रहेगा भाई, 2 रहेगा। अब हाइपोटेनियस के बाद पहले वाले में कर लो परपेंडिकुलर को 1 और दूसरे वाले को कर लो बेस को 1, तो सिंपली ये भी बन जाएंगे। और जो हमारा 45 है उसमें 1 1 √2, तो 1 1 √2 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, √2, तो √2 को रख दो हाइपोटेनियस में और 1 रख दो परपेंडिकुलर और बेस में। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा एक बहुत शॉर्टकट मेथड जिससे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इसके बाद आपको कभी भी किसी भी तरीके से आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी वैल्यू को निकालने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको जो इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो शायद बहुत कम ही बच्चों को याद हो पाता है, यदि देखा जाए तो 100 में से मात्र 20 to 30% स्टूडेंट्स हैं वो ही इन पूरी कंप्लीट टेबल को याद कर पाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों उस पर अपने को टाइम खराब नहीं करना है, ये सीखिए शॉर्टकट ट्रिक और जल्दी जल्दी अपने रेशियोज बना बनाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए और हैक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, थैंक यू।